नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। बात करते हैं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, संविधान की, जिसका सबसे ज्यादा रोल होगा यूपीएसआई पुलिस के एग्जाम में। सारे विद्यार्थियों से अपील है, गुजारिश है कि जरूर आप लोग पढ़िए और जुड़िए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, ठीक है। देखिए होता सर क्या है, जब वीडियो वगैरह वायरल होते हैं तो थोड़ा सा एक इमेज एक चेंज होती है, अदरवाइज तो फिर धीरे धीरे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। आजकल इतना सारा आइटम यूट्यूब पर पड़ा। लेकिन सर एक बात और भी है, आप ध्यान दीजिएगा, उन्हीं 10 में से 5 में से एक पॉइंट आपका गलत भी होता है। क्योंकि गलत इसलिए होता है क्योंकि सबको एक होड़ मची है जल्दी से जल्दी। ऐसे देखा नहीं, किसी की आंसर की क्वेश्चन पेपर होता है तो कहते हैं अगर पेपर हो जाए 12 बजे, तो अगर मैं आंसर की डाल दूं 12:30 बजे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मुझे बड़ा ज्ञान है। और यकीन मानिए उसमें गलतियां सर कन्फर्म होती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कितना भी वो एक एक टॉपर ही क्यों ना हो बैठा हो किसी एग्जाम का, वो भी अगले एग्जाम में जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां वो भी करेगा सर। 100 में 100% तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ट्रस्ट मानिए, जहां लोग हड़बड़ाहट करते हैं वहां गलतियां होती हैं। और अक्सर हमने देखा है लोग बहुत हल्के में पढ़ाते हैं, लोग बहुत कम पढ़ाते हैं। हमारे अभी एक विद्यार्थी ने जो फार्मा फील्ड के हैं या किसी और फील्ड के विद्यार्थी भी हैं, अगर वो कोई पेपर दे तो मैं उनसे खुद पूछता हूँ कि आप बताओ मुझे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो मेरे अंदर जानने की जिज्ञासा है कि भाई आप पेपर को देने गए हो तो उसमें करंट कैसा आया, हिस्ट्री कैसी आई, पॉलिटी कैसी आई, ज्योग्राफी कैसी आई, क्योंकि हम जानेंगे तभी अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। खैर आइए बात करते हैं। इसमें भी एक पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। टॉपिक हमने शॉर्टकट में लिया जिससे ज्यादा समय नहीं जाएगा। और एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे बहुत बढ़िया, कि आप आज के बाद राज्य नहीं भूलेंगे जिनसे क्वेश्चन बनता है। मतलब कहने की ये है, अगर हम एक डेट ले लें यहां तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। 1 नवंबर 1956, इसको हमने बेस मान लिया, आधार मान लिया। यानी उसमें भारत की स्थिति क्या थी। तो उस समय अगर हम इंडिया की बात करें, जब इंडिया हाल ही में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, तो भारत में क्या स्थिति थी कि 14 राज्य थे और 6 यूटी हुआ करते थे। मतलब कहने का 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी भी हमारे देश में केंद्र शासित व्यवस्था है। देखिए जरूरी नहीं कि हर देश में हो, पाकिस्तान में भी है यूटी व्यवस्था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, वैसे उनके यहाँ उन लोगों ने बना रखा है इस्लामाबाद को। तो 14 राज्य और 6 यूटीज थे। 1 नवंबर, ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर में 56 क्या था, भारत में कितने राज्य और यूटी थे। देखिए क्वेश्चन तो हर प्रकार से बनते हैं, आप कैसे पढ़ सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहां पर क्या है कि पिछले अगर 14 राज्य हम जाएं तो उसका पढ़ाने को मतलब बनता नहीं, वहां से क्वेश्चन आता नहीं। जहां से प्रश्न आए वहीं से पढ़ो। पढ़ने की सर मोटी मोटी किताबें रखी, फिर भी लोग क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। क्यों नोट्स बनाते हो, किताब से पढ़ लिया करो। लेकिन आपको पता है किताब मैटर बहुत ज्यादा होता है, हमें टू द पॉइंट, हमें सिलेक्टेड चाहिए जो हमारा काम चल जाए। तो अब यहां अगर हम इसके आधार पे देखें, 14 राज्य के आधार पर, तो आप ये मान के चलिए कि हमको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे 15वां स्टेट या 15वां राज्य, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ऐसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए एक यहां, फिर 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां, ऐसे पढ़ना चाहिए हमको ना। ये तरीका होना चाहिए, ऐसे हमको पढ़ने चाहिए स्टेट। अब सारे स्टेट में अगर हम याद करने बैठ जाए तो बड़ा पैनिक है, तो हमको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपको डेट नहीं याद होती तो डेट को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कभी कभी डेट आपके लिए समस्या तब खड़ी करेगी कि मालूम चला कि 1972 में 3 बने हैं राज्य। अब क्या करोगे आप?
और मान लो 1972 का ही डाल दिया, तो आप कम से कम मंथ ही पकड़ो। तो इसलिए जरूरी है कि हम आपको डेट के आधार पर लिख दें और उसके बाद फिर हम आपको एक ट्रिक आपको हम समझा देंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। जैसे सबसे पहले देखेंगे तो बंबई को तोड़ा गया भाषाई आधार पर ना, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम, वो हिस्ट्री अब मत पढ़िए, मैंने कभी पुराने वीडियो पढ़ाई होगी। तो भाषाई आधार पर तो हम जाएंगे, भाषाई आधार पर राज्य हमारे यहाँ बनते हैं, ठीक है। अभी बना है आपके सामने 29 नंबर का स्टेट तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो बंबई टूटा, क्या बना? गुजरात महाराष्ट्र। तो हमारे पास 15वां जो राज्य है वो हमारा है गुजरात, ठीक। 15वां जो हमारा राज्य है वो है गुजरात। 1 मई 1960, 1 मई 1960। फिर 16वां राज्य हमारा क्या, यही से क्वेश्चन फंसता है और यही कंफ्यूजन भी होता है। 16वां जो राज्य हमारा है वो है नागालैंड। नागालैंड, जैसे किसी स्टेट में या सॉरी किसी ईयर में अगर 2-3 स्टेट नहीं बने हैं एक ही, तब तो आप फिर डेट ना पढ़िए, तो फिर टेंशन डेट की ना लीजिए। जैसे नागालैंड है तो नागालैंड को आप सीधे सीधे 1963 आप लिख सकते हो, समस्या नहीं है। इसको आप 1960 पढ़ सकते हो। 17वां स्टेट हरियाणा है, पंजाब से अलग हुआ है, इसको आप 1966 पढ़ सकते हो। लेकिन हमने भी बात बताई कि जैसे 1972 में 3 है तो वहां तो आपको मंथ पढ़ना ही पड़ेगा, डेट पढ़नी पड़ेगी। अब अगर हम 18वें स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश 1971, हिमाचल प्रदेश 1971। अब यहां देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और ये भी कर लो मेघालय, और इन सबका जो डेट है इन दोनों का और उन तीनों का 1 जनवरी 1972, इनका भी, इन जनाब का भी 1 जनवरी 1972। अभी ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे इसको याद करना है आपको, ठीक है। 1 जनवरी 1972, सॉरी 21 जनवरी, सॉरी कर लीजिए, यहाँ एक अच्छा मिस्टेक पकड़ में हमको आ गई, यहाँ एक चेंज कर लीजिए आप 1 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 21 जनवरी 1972 दोनों है, और ये भी 21 जनवरी का है, याद कर लेंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बोल कुछ दिया या लिख दिया, तो ध्यान देते हैं कि मिस्टेक भाई ना होने पाए। हम अगले को कहते हैं तो फिर अगला मुझे भी कहेगा यही काम कि मैं भी कर रहा हूं। देखिए ये हम नहीं कह रहे किसी से मिस्टेक हो गई तो गलत पढ़ा रहा, लेकिन वो चीज कंटिन्यूटी में बनी है। आप हड़बड़ाहट इतनी जल्दी करते हो कि आंसर की पूरी पूरी रिलीज हो जाए, आप मुर्गी को मुर्गा कह दे रहे हो, शुतुरमुर्ग का अंडा है, मुर्गी अंडा है। इसके अलावा क्या है कि तू जबरदस्ती मत करो, ठीक है। फिर है 22वां स्टेट बहुत पूछा जाता है, सिक्किम, सिक्किम 1975, ठीक है। सिक्किम 1970। सिक्किम हमारा स्टेट जो है ये नहीं है, ये बाहर से आया है, तो ध्यान रखेंगे सिक्किम की इंपॉर्टेंस है ना। फिर है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये तीनों का जो ईयर है वो 1987 है, लेकिन इसमें फिर देखना पड़ेगा डेट मंथ, कहीं ऐसा ना हो कहीं आप फंस जाएं, तो ये चीज थोड़ी सी देखने वाली है। इसमें ये दोनों का 20 फरवरी 1987, गोवा का 30 मई 1987, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे हमने भी कहा ना कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वाले मामले में, हालांकि वहां सबकी डेट 21 जनवरी, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो तीनों का डेट तो सेम ही है, तो ऐसा वो करेंगे नहीं क्वेश्चन कोई एक ही स्टेट डाल के पूछेगा, सबका डेट सेम है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करेंगे। मिजोरम अरुणाचल का सेम है, 20 फरवरी है, ठीक है। मिजोरम अरुणाचल का 20 फरवरी है, और जो गोवा का है, गोवा का जो है 30 मई 1987, सबकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 26, 27, 28 ये वाजपेयी जी की देन है। इसमें सीधा सीधा आपको डेट पढ़ना पड़ेगा, 1 नवंबर
2000, ठीक है, और 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। 26वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है। नहीं, 26वां उत्तराखंड नहीं है, 26वां आपका छत्तीसगढ़ है। एक मिनट सही कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। 26वां आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ये उत्तराखंड है 27वां, और 28वां जो राज्य है ये आपका झारखंड है, ठीक। और 29वां सबको पता है तेलंगाना है। ये 2 जून 2014 की बात है, ये सबसे लेटेस्ट बना हुआ है। बात समझ में ही नहीं है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा एफर्ट 10 मिनट का मारेंगे सर, ये जिंदगी में आपको कभी भूलेगा नहीं, ध्यान रखिए। आप चूंकि स्टेट हमारे पास प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट टाइम में यूटी बना दिया गया है। अब इसमें फिर से वो स्टेट ही बनेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भविष्य में वो क्या बनेगा? एक प्रकार का स्टेट ही बनेगा, उसकी संभावना 100% है। तो फिर से वही पढ़ेंगे आप जो पढ़ते चले आए हैं, 29 स्टेट 7 यूटी, 29 स्टेट 7 यूटी। और बहुत में पहले लोग पढ़ते थे कि भाई 25 राज्य हैं 7 यूटी हैं, तो ये पढ़ लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको अगर हिंट दें तो आपके लिए बहुत कुछ कामयाबी मिल जाएगी, बहुत इजीली वे में समझने के लिए ना। चलो आ जाओ। अब हम ऐसा करते हैं, अगले पेज पे इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपके समझ में आना चाहिए। देखो 1960, 1963, 1966, 1971, 1972, 1975, 1987, 2000 और 2014। इतने तो ईयर याद कर लेंगे ना आप लोग? बताओ, ये इतने ईयर याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आपको ईयर 9 तो याद करने पड़ेंगे, इतना दिमाग रखना है। 1960 में सबको पता है एक है, कौन सा है? गुजरात। 1963 में एक है, क्या नाम है? नागालैंड। 1966 में हरियाणा है एक। बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चा सिर्फ इसमें और इसमें, यकीन मानिए। लड़के बहुत भ्रमित विद्यार्थी होते हैं, सभी होते हैं विद्यार्थी, लड़के लड़कियां, कि सर 63 में हरियाणा है कि 66 में हरियाणा है, कि सर 66 में नागालैंड है कि 63 में हरियाणा है। बड़ी फसाद रहती है। और एक बार जरा सा कंफ्यूजन आ गया तो आपका वो क्वेश्चन एग्जाम, उस एग्जाम में तो खैर चले गया, बाद में तो जिंदगी भर याद ही रहेगा, सर ये हादसा मेरे साथ हुआ था। 71 में देखेंगे तो भी आपको एक मिलेगा, इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें आपको एक मिलेगा, इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें आपको 3 मिलेंगे, इसमें आपको एक मिलेगा। जोड़ेंगे आप तो एक एक ये वाले, यानी 4 4 और ये 4 2 6, एक एक 6 हो गए, और 3 और 3 9, ठीक है। तो ये आपके 15 स्टेट हो गए। हमने खुद बोला था कि 1956 में ऑलरेडी 14 स्टेट थे, 14 प्लस 15, ठीक है, ये हो गए आपके 29। बात क्लियर है? क्योंकि 29 इसलिए नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने राज्य के तौर पे देखा है, वो प्रेजेंट टाइम में एक यूटी बन गया है, लेकिन हमने पढ़ाया उसको वैसे ही है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो 1960 में गुजरात, 63 में आपका नागालैंड, 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में आपका त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, 75 में आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम, 87 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, 2000 में 3 है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, 14 में आपका तेलंगाना हो जाएगा। ये ट्रिक आपके लिए बेहतर रहेगी, और कोई तरीका सर नहीं है किसी प्रकार से। बाकी हमें नहीं लगता है कुछ नाच दिया जाए, गा दिया जाए, ये सब तो फिजूलबाजी है, ये अध्यापक को नहीं शोभा देता। बाकी आजकल हमारे यहाँ जो राज्य सरकार है वो तो प्राइमरी स्कूल के मास्टरों से कह रही है भाई तुम मतदान वाला काम कर लो, जो है मतलब SIR कर लो, फिर तुम कुत्तों गिनती बैठ करो। तो ये तो सब टीचर के लिए नहीं इच्छा है, बाकी आप किसी से और कोई काम कराइए, अच्छा लगता है। अध्यापक की एक वैल्यू होती ना। चलिए पढ़िएगा, फिर कमेंट करिएगा ये ट्रिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को।